इसके बाद हम बात करें फाइनाइट सेट की और कैपिटल एन और कैपिटल जेड की। हम प्रूव कर रहे हैं कि जो कोई भी फाइनाइट सेट हो वो क्लोज्ड सेट होता है, ओपन सेट नहीं होता है। और कोई भी फाइनाइट सेट के अलावा जो कैपिटल एन और कैपिटल जेड हैं वो भी ओपन सेट नहीं होते हैं और क्लोज सेट होते हैं। एक एक करके इन पॉइंट्स को हम लें। पहले हम ये लें कि एक फाइनाइट सेट ओपन क्यों नहीं होता है। एग्जाम्पल में मैंने पूरी बात लिख दी है। परिमित समुच्चय, इसके अलावा एन और जेड समवृत्त समुच्चय तो होते हैं परंतु विवृत समुच्चय नहीं होते हैं। प्रूफ, ए कोई परिमित समुच्चय लिया। पहले हम परिमित समुच्चय की बात करें तो जब ए परिमित समुच्चय है तो इसका मतलब यह है कि ए में अवयवों की संख्या सीमित है। ए में 2 अवयव होंगे, 4 होंगे, 1000 होंगे, 10,000 होंगे, लेकिन अनंत नहीं होंगे। सीमित संख्या में ए में अवयव होंगे। तो फिर ये समुच्चय हमें प्रूव करना है कि समवृत्त क्यों होगा, यानी परिमित समुच्चय क्लोज्ड क्यों होगा। तो इसके लिए किसी भी अल्फा बिलोंग्स टू आर, अल्फा कोई भी रियल नंबर ले लिया के प्रतिवेश, उसका प्रतिवेश बना लिया कितनी भी त्रिज्या लेकर, यानी एप्सिलॉन कितना भी ले लिया, इसमें ए के अनंत अवयव विद्यमान नहीं होंगे। इस प्रतिवेश में ए के अनंत अवयव क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ए में अनंत अवयव हैं ही नहीं। ए में तो कुल ही परिमित अवयव हैं। तो किसी भी वास्तविक संख्या के किसी भी प्रतिवेश में समुच्चय ए के अनंत अवयव नहीं होंगे। इसका मतलब कोई भी वास्तविक संख्या अल्फा समुच्चय ए का सीमा बिंदु नहीं है, यानी इस समुच्चय का कोई भी सीमा बिंदु है ही नहीं। ना तो जो इसके अवयव हैं वो, और ना इस समुच्चय से बाहर का कोई भी अवयव इसका सीमा बिंदु होगा, यानी कोई भी सीमा बिंदु नहीं है। जब इसका कोई सीमा बिंदु है ही नहीं तो इससे इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि समुच्चय ए से बाहर ए का कोई सीमा बिंदु नहीं है। ए के अंदर भी नहीं है लेकिन बाहर भी नहीं है। कोई भी रियल नंबर ए का सीमा बिंदु नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो अवयव ए में नहीं है यानी ए से बाहर हैं वो भी ए के सीमा बिंदु नहीं है, या ए का कोई भी सीमा बिंदु ए से बाहर नहीं है। और जब समुच्चय में ये प्रॉपर्टी होती है कि उसका कोई भी सीमा बिंदु उस समुच्चय से बाहर नहीं है तो वो समवृत्त समुच्चय होता है। तो इसलिए ये समुच्चय समवृत्त समुच्चय हो जाएगा। यानी समवृत्त समुच्चय या क्लोज्ड सेट होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उस समुच्चय का कोई ना कोई सीमा बिंदु होना चाहिए। बस इतना ज़रूरी है कि उस सेट से बाहर कोई सीमा बिंदु ना हो। अगर कोई है तो अंदर ही हो। तो इसका तो ना अंदर कोई सीमा बिंदु है ना बाहर कोई सीमा बिंदु है। तो क्योंकि सेट ए से बाहर कोई सीमा बिंदु मौजूद नहीं है इसलिए समवृत्त होगा। अब आए इस बात पर कि ये जो परिमित समुच्चय ए है ये विवृत क्यों नहीं है। क्लोज्ड तो ये हो गया, ये जैसे क्लोज प्रूव हुआ है। एक बात ध्यान रख लें कि ऐसा सेट जिसका कोई सीमा बिंदु है ही नहीं वो हमेशा क्लोज्ड होता है। अब ए ओपन सेट क्यों नहीं है? तो मान लो ए का कोई अवयव लिया स्मॉल ए और कोई भी त्रिज्या एप्सिलॉन ली और प्रतिवेश बनाया ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन, ये ए का नेबरहुड है। इसमें इस प्रतिवेश में तो होंगे अनंत अवयव क्योंकि दोनों डिफरेंट रियल नंबर हैं, इनके बीच अनंत अवयव होंगे। तो जब हम ए का कोई भी प्रतिवेश बनाएंगे तो उस प्रतिवेश में तो होंगे अनंत अवयव, जबकि कैपिटल ए में होंगे केवल सीमित अवयव। तो ये अनंत अवयवों वाला प्रतिवेश कैपिटल ए का सबसेट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें केवल परिमित अवयव हैं और इसमें अनंत अवयव हैं। तो अनंत अवयवों वाला समुच्चय परिमित अवयवों वाले समुच्चय का सबसेट नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैपिटल ए का कोई भी अवयव ए है उस पर केंद्रित कोई भी प्रतिवेश कैपिटल ए का सबसेट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये स्मॉल ए कैपिटल ए का आंतरिक बिंदु नहीं है, हालांकि ये अवयव था।
तो ये प्रूव किया गया है कि अगर ए परमेय समुच्चय है तो ए के जितने भी अवयव होंगे वो सिर्फ अवयव होंगे, वो आंतरिक बिंदु नहीं हो सकते। अब अवयव हैं परंतु आंतरिक बिंदु नहीं है, इसका मतलब ये सेट ओपन सेट नहीं है। उसी बात को यहां लिख दिया। अर्थात ए बिलोंग्स टू ए का आंतरिक बिंदु नहीं है, यानी अवयव है परंतु आंतरिक बिंदु नहीं है, इसलिए ये विवृत समुच्चय नहीं है। अब आते हैं हम कैपिटल एन और कैपिटल जेड पर। कैपिटल एन और कैपिटल जेड विवृत नहीं है, नॉट ओपन, ये प्रूव करें। तो जैसे कैपिटल एन को लें, कैपिटल एन का कोई भी अवयव ले लें स्मॉल ए, या कैपिटल जेड का कोई भी अवयव ले लें स्मॉल ए। हम जानते हैं कि कैपिटल एन में केवल धन पूर्णांक होते हैं और कैपिटल जेड में सभी पूर्णांक होते हैं। तो इनका कोई भी अवयव ले लें स्मॉल ए और कोई भी त्रिज्या एप्सिलॉन लेकर हम ये प्रतिवेश बनाएं ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन, तो इस प्रतिवेश में कैपिटल एन या कैपिटल जेड के कुछ सीमित अवयव तो आ सकते हैं, अनंत अवयव नहीं आएंगे। इसके अलावा इस प्रतिवेश में इनफाइनाइट नॉन इंटीजर नंबर मौजूद रहेंगे, अनंत अपरिमेय अपूर्णांक संख्याएं विद्यमान होंगी। किसी भी प्रतिवेश में अनंत अवयव होते हैं जिनमें अनंत पूर्णांक होते हैं, अनंत अपूर्णांक होते हैं, पूर्णांक सीमित होते हैं। जैसे इस प्रतिवेश की लंबाई 2 एप्सिलॉन होगी, लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट घटा दो तो 2 एप्सिलॉन होगी, और 2 एप्सिलॉन लंबाई के किसी प्रतिवेश में अनंत पूर्णांक नहीं हो सकते हैं। पूर्णांकों की संख्या तो सीमित ही होगी, अपूर्णांक या नॉन इंटीजर्स की संख्या अनंत होती है। तो ये जो हमने ए का प्रतिवेश बनाया है, इसमें हमेशा नॉन इंटीजर विद्यमान रहेंगे, यानी अपूर्णांक संख्याएं हमेशा मौजूद होंगी। और अगर इसमें नॉन इंटीजर मौजूद हैं तो ये कैपिटल एन का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि कैपिटल एन का सबसेट तो तभी होता है जब इसमें सभी अवयव कैपिटल एन के ही होते, जबकि इसमें सभी अवयव कैपिटल एन के नहीं होंगे, नॉन इंटीजर नंबर भी मौजूद होंगे। और सेम उसी कारण से ये प्रतिवेश कैपिटल जेड का सबसेट भी नहीं हो सकता। यानी स्मॉल ए कैपिटल एन का अवयव कोई ले लो, चाहे कैपिटल जेड का अवयव कोई ले लो, इनके प्रतिवेश में, इनके किसी भी प्रतिवेश में सभी अवयव पूर्णांक नहीं होंगे, नॉन इंटीजर भी मौजूद होंगे। इसलिए इनका कोई भी प्रतिवेश ना तो कैपिटल एन का सबसेट हो सकता है और ना कैपिटल जेड का सबसेट हो सकता है। इसलिए कैपिटल एन का कोई भी अवयव और कैपिटल जेड का कोई भी अवयव केवल अवयव ही होंगे, आंतरिक बिंदु नहीं हो सकते, क्योंकि आंतरिक बिंदु तभी होते जब उन पर केंद्रित कोई प्रतिवेश कैपिटल एन का सबसेट हो सकता और कैपिटल जेड का सबसेट हो सकता। तो ऐसा नहीं होगा। यानी एन और जेड के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मात्र एलिमेंट्स हैं, वो इंटीरियर पॉइंट नहीं हैं, और इस कारण से कैपिटल एन और जेड ओपन सेट नहीं होते हैं, क्योंकि ओपन तो तभी होते जब जितने भी एलिमेंट है वो आंतरिक बिंदु होने चाहिए थे। इसमें एलिमेंट तो बहुत हैं एन में और जेड में, लेकिन वो आंतरिक बिंदु नहीं है, मात्र अवयव हैं। इस कारण से कैपिटल एन और कैपिटल जेड ओपन सेट नहीं होते। अब ये क्लोज्ड क्यों होते हैं, इस पर आए तो कैपिटल एन और कैपिटल जेड क्लोज्ड इसलिए होते हैं क्योंकि इनका कोई सीमा बिंदु होता ही नहीं है। अभी हमने देखा था कि फाइनाइट सेट ए, उसका कोई सीमा बिंदु नहीं है तो वो क्लोज्ड है। उसी कारण से ये भी क्लोज्ड होंगे क्योंकि इनका कोई सीमा बिंदु होता ही नहीं है। अगर हम कोई भी एप्सिलॉन लेकर और कोई भी रियल नंबर लेकर प्रतिवेश बनाएं, यानी किसी भी रियल नंबर का कितनी भी त्रिज्या का प्रतिवेश बनाएं, तो इस प्रतिवेश में अनंत पूर्णांक विद्यमान होंगे। अनंत पूर्णांक विद्यमान नहीं होंगे, क्योंकि प्रतिवेश में अपूर्णांक संख्याएं तो अनंत होंगी लेकिन पूर्णांक अनंत नहीं होंगे। तो जब इस प्रतिवेश में अनंत पूर्णांक नहीं होंगे का मतलब इस प्रतिवेश में n के अनंत अवयव नहीं होंगे, और सिमिलरली z के भी अनंत अवयव इसमें नहीं होंगे। और इस कारण से ये जो a है, कोई भी रियल नंबर, वो n का या z का सीमा बिंदु नहीं होगा, क्योंकि सीमा बिंदु तभी होता जब उसके किसी प्रतिवेश में या उसके हर प्रतिवेश में n के और z के अनंत अवयव होते, जबकि किसी भी प्रतिवेश में जो सीमित लंबाई का है अनंत पूर्णांक नहीं होते हैं।
अपूर्णांक तो अनंत होते हैं, पूर्णांक अनंत नहीं होते हैं। तो n और z के अनंत अवयव इसमें नहीं होते हैं, इसलिए a यानी कि कोई भी रियल नंबर n का या z का सीमा बिंदु नहीं होता है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि कोई भी रियल नंबर n या z का सीमा बिंदु नहीं होता। अब इसी बात को बदल के ऐसे कह सकते हैं कि n और z का कोई भी सीमा बिंदु इनके बाहर नहीं है, अंदर भी नहीं है लेकिन बाहर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी n से बाहर n का कोई सीमा बिंदु नहीं है और z से बाहर z का कोई सीमा बिंदु नहीं है। और जब ऐसा होता है तो वो सेट क्लोज्ड हो जाता है। n से बाहर और z से बाहर को हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे n से बाहर n का कोई सीमा बिंदु नहीं है कि बजाय हम कह सकते हैं n, ये n पे जो पावर c लगा दिए ये सिंबल है और ये कहलाएगा समुच्च n का पूरक समुच्च। पूरक समुच्च का मतलब n से बाहर के अवयवों का समुच्च, यानी nc का मतलब r माइनस n। वास्तविक संख्याओं में से n के अवयव हटा दो तो जो बचते हैं वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ n, यानी n का पूरक। पूरक का सिंबल हमने यहाँ पर c लगा के व्यक्त कर दिया है। कई किताबों में पूरक का सिंबल डैश भी होता है, कई में ये वाला सिंबल भी काम में लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ n। तो सिंबल कोई सा भी यूज़ किया जा सकता है, मतलब है कि उससे बाहर के अवयवों का समुच्चय। तो n और z का कोई भी सीमा बिंदु इनसे बाहर स्थित नहीं है। इसी बात को ऐसे कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ n एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ z में n का कोई भी सीमा बिंदु नहीं है और इसलिए n और z समवृत्त समुच्चय हैं। तो एक फाइनाइट सेट कैपिटल N और कैपिटल Z, ये तीनों इसलिए क्लोज्ड सेट होते हैं क्योंकि इनका कोई सीमा बिंदु होता ही नहीं है, ना इनके अंदर ना इनसे बाहर। और ये तीनों ओपन सेट इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इनका कोई भी अवयव केवल अवयवी होता है, आंतरिक बिंदु नहीं होता है, क्योंकि उसको सेंटर मानकर बनाया गया कोई भी प्रतिवेश इनका सबसेट नहीं हो सकता। तो ये कुछ ओपन सेट एंड क्लोज सेट के एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम ओपन सेट्स और सेट्स से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स प्रूव करेंगे, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओपन सेट एंड क्लोज सेट। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।